जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आज के इस नए से वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसकी प्राकृतिक। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना स्टूडेंट को कंफ्यूज में रखता है, लेकिन आज के बाद से कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, क्योंकि इसके लिए आपके लिए लाए हैं स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं, तब वस्तु के बारे में समझेंगे। तो Mn मान लीजिए, Mn एक कोई यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, अब P प्रधान अक्ष यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस, F फोकस दूरी है, C वक्रता केंद्र, C यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। अब देखिए, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा डियर स्टूडेंट, वे फोकस पे बनेगा। ठीक है, यानी कोई वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप तुरंत खटाक से मारिएगा फोकस पे। ठीक है, आगे, यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। ठीक है, आगे, यदि कोई वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, यदि वस्तु फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। ये हुआ दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए 1-2 नंबर रख लीजिए, यहां लिख लीजिए। 1, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6। तो बस यहां से गिनती कर लीजिए फिर। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर यहाँ पे, ये 6 नंबर है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा। आगे, यदि वस्तु 5 नंबर यहाँ दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु फोकस पे स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत में बनेगा। तो कहीं कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब क्वेश्चन यहां से पूछेगा प्रतिबिंब की साइज और आकार। अब देखिए,
ये दोनों जो है ये छोटा बनेगा, ठीक है, ये दोनों छोटा, ये हो जाएगा बराबर, यानी 3 नंबर जो है, यानी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसकी प्रतिबिंब के आकार जो होगा वो बराबर होगा, यानी वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, ये हो गया बराबर, ये बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका यदि बात करें तो ये यानी ये अब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक एवं उल्टा, ये हो जाएगा आभासी, आभासी, इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं, आभासिक एवं सीधा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप तुरंत से जवाब दीजिएगा कि फोकस पे बनेगा। यदि प्रतिबिंब की आकार यदि पूछ लेगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बताइएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और आकार छोटा बन जाएगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। अगला, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है तो उसका जो आकार होगा वस्तु के बराबर होगा और वह प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। आगे देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब उसका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यदि वस्तु का आकार पूछ लेगा तो आकार बड़ा होगा, यानी इस वस्तु से ये वस्तु जो आईना में जो छाया दिखाएगा ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि वस्तु फोकस पे ही स्थित हो तो यह अनंत में बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दर्पण के आगे बनेगा या पीछे, तो डियर स्टूडेंट ये हुआ आगे, यानी ये हुआ आगे, यानी यहां से इसको बोलेंगे आगे, इधर हुआ आगे, इधर हुआ पीछे, ठीक है। अब यदि वस्तु फोकस और प्रधान अक्ष के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और वे आभासी होगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। आभासी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है और ये जितना भी है पूरा पूरा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, आप देख ही रहेंगे, यानी ये इंसान कोई है, इसका मुंडी यहाँ है और पैर यहाँ है, तो इसका जो उल्टा देख रहे हैं इसमें पैर ऊपर तो मुंडी नीचे, उल्टा दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं